हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। आप सभी का वेलकम है। और आज आप लोग सीखेंगे बुटीक स्टाइल बड़ी ही स्पेशल कुर्ती की कटिंग और मार्किंग, जिसमें हम लोग बैक में डार्ट डालेंगे और आर्म होल में डार्ट डालेंगे। तो किस तरह से हम कुर्ती की कटिंग मार्किंग करेंगे, मेजरमेंट आप लोग देख सकते हैं। कुर्ती का जो है बस्ट है 44 44, वेस्ट है 42 42, और जो सीट कह लीजिए या हिप साइज़ कह लीजिए वो है 44 44। और कुर्ती की फ्लेयर हम लेंगे 23 इंचेस, ठीक है। और फ्रंट वाली नेक जो है 7.5 इंच की है, 7.5। बैक वाली नेक है, डेप्थ की बात कर रहे हैं 6 इंचेस, 6 इंच गहरा बनाना है पीछे वाला गला। अब हमने डालनी है बैक वाली जो साइड है कुर्ती की, उसमें डार्ट डालेंगे हम परफेक्ट फिटिंग के लिए, और आर्म होल में डार्ट डालेंगे। तो आप लोग देखिए किस तरह से हम लोग कटिंग मार्किंग करेंगे इस कुर्ती की। और अपना स्पेशल जो शोल्डर आर्म होल और शोल्डर डाउन वाला चार्ट है वो मैं यूज़ करूँगी। तो किसी भी कुर्ती की कटिंग करने के लिए सारे मेजरमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन अब हमने फाइंड आउट करना है और कैलकुलेट करना होगा कि कितना शोल्डर लेंगे हम, ठीक है ना। शोल्डर कितना लेंगे, अगर गले की गहराई, ऐसा तो है नहीं कि किसी की शोल्डर 14 है तो उसका जस्ट हाफ हम कर देंगे, तो 7 इंच शोल्डर का निशान लगा लेंगे और डायरेक्टली हम कटिंग कर देंगे। जो नेक का स्टाइल होता है, सपोज़ करिए कॉलर नेक है या बैक नेक डीप है बहुत ज़्यादा या मीडियम है लाइक इट, तो हर तरह के बैक नेक के हिसाब से किस तरह से हम शोल्डर और आर्म होल लेते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, बिगनर्स के लिए। तो मैंने एक चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, हमारा सबसे मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है इन दिस टाइम। तो उसके लिए मुझे ओनली चाहिए शोल्डर। तो इनका शोल्डर है 14। मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूँगी, ना शोल्डर माइनस चार्ट को यूज़ करूँगी। मैं बस मेरा जो चार्ट है रेडी टू यूज़ वो यूज़ करके ही निकालूंगी इनका शोल्डर आर्म होल और शोल्डर डाउन। तो इनका शोल्डर है 14, मैं अपना देख रही हूँ चार्ट, तो 14 इनका शोल्डर है, बैक नेक है 6। ये दो चीज़ें हमारे पास हैं यहाँ मेजरमेंट में। अब हमें ये चार्ट बता रहा है डायरेक्टली बिना कैलकुलेट किए ही कि हमें शोल्डर लेने हैं 6.25, आर्म होल लेना है 6.75 और शोल्डर डाउन करना है आधा इंच ओनली 0.5, ठीक है। तो ये चार्ट ने मुझे सब कुछ बता दिया, रेडीमेड चार्ट है, मुझे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ये चार्ट तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। जिन मेरे स्टूडेंट्स ने लिया है ये चार्ट, दिए हुए नंबर पर आप लोग भी बुकिंग कर सकते हैं इस चार्ट के लिए, वो सब बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि इससे पहले हमने ऐसा चार्ट कहीं नहीं देखा है, कहीं से भी आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे ये चार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए। तो फिर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर आर्म होल की मार्किंग कर ली है। 6.25 इंच हमने लिया है शोल्डर और 6.25 इंच लिया है हमने आर्म होल। और यहाँ से 2.5 इंच नीचे, 2.5 इंच नीचे आता है मेन बस्ट का निशान, फुल बस्ट का निशान। और शोल्डर से लेकर के 15.5, 15.5 इंच दूरी पर कमर का निशान आएगा। और शोल्डर से लेकर के 20.5, 20.5 इंच नीचे मैंने लगाया हुआ है सीट या हिप्स का निशान, ठीक है। हम और ज़्यादा नीचे भी लगा सकते हैं सीट हिप्स का निशान क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इनका बस्ट साइज़ था 44, उसका चौथा भाग हमने लिया 11 इंच पर पहला निशान हम लगाएंगे इस तरह से। लूजिंग इस मेज़रमेंट में ऑलरेडी ऐड है क्योंकि ये सिली हुई स्टिच कुर्ती का मेज़रमेंट है, ओके। हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है राइट नाउ। 42 इंच है इनकी कमर, वेस्ट, तो उसका चौथा भाग होगा 10.5। तो हमने 10.5 पर एक निशान लगाना है इस तरह से। सीट है इनकी 44, 44 का चौथा भाग, 44 का चौथा भाग होगा 11 इंच, 11 इंच। इस तरह से हमने सारे निशान मिल गए हैं। अब ये सारे निशान जो हैं उन्हें हम मिलाएंगे इस तरह से स्केल की हेल्प से। ये देखिए प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर मार्किंग क्लियर नहीं दिखाई देती है, इसलिए मैं मोस्टली पेपर के ऊपर ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ लाइव में भी, ठीक है। लेकिन फैब्रिक के ऊपर प्रैक्टिकली भी आपको समझाना होता है, इसलिए मैं ये वीडियो फैब्रिक के ऊपर लेकर के आई हूँ। अब आप इस तरह से निशान ना मिलाएं, बस्ट से आर्म होल तक इस तरह से नहीं मिलाना है। आप करेंगे स्केल को स्ट्रेट और फिर मिलाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा और आर्म होल में झोल क्रिएट हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम देखते हैं नीचे साइड फ्लेयर, ठीक है। फ्लेयर रखना था 23 रेडी, तो उसका हाफ हमने करना है, ये देखिए 11.5 पर हम फ्लेयर के लिए मार्किंग करेंगे इस तरह से। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे या। अब फ्लेयर और सीट वाले जो निशान हैं, इन दोनों निशानों को आपको इस तरह से स्केल की हेल्प से मिला देना है। और चाक फोल्डिंग के लिए आप लगभग
1.25 इंच दूरी पर, मतलब 1.25 डिस्टेंस पर एक और निशान लगाएंगे। इस तरह से, और मार्जिन ऐड करेंगे कुर्ती में लगभग 1.5 इंचेस। ठीक है, तो मैंने अंदाजे से ही कर दिया है लूजिंग ऐड। अब हम कटिंग से पहले एक बार मार्किंग और चेक करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद ही सीज़र आप लोग चलाएं। इलेवन इंच, ये चीज़ 10.5 ये भी करेक्ट है, और ये 11 इंच, सारी मार्किंग करेक्ट है भाई। अब हमने कटिंग कर लेनी चाहिए। कटिंग से पहले मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए, आप आर्म होल पर जो हम डार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आप आएंगे, ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम डार्ट क्रिएट करेंगे। कब डार्ट क्रिएट करेंगे? जब हम ये वाली गहराई दे देंगे। ठीक है, ये गहराई हमने देनी है 0.75 की। ठीक है, हर कुर्ती में ये वाली गहराई डिफरेंट ली जाएगी। अगर आप फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के अकॉर्डिंग लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच ओनली। ठीक है, मेरा चार्ट शोल्डर डाउन भी बताएगा हर मेजरमेंट के लिए। आप दिए गए नंबर पर बुक कर सकते हैं चार्ट, बहुत ही कम चार्जेस हैं, 90% तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस चार्ट के थ्रू। अब यहाँ से डार्ट क्रिएट करेंगे इस तरह से। आप 3 इंच लेंथ की डार्ट ले लीजिए। ठीक है, जितना ये बस्ट का निशान है इसका हाफ कर लीजिए। 11 है, 11 का हाफ होता है 5.5। 5.5 पर ये डार्ट इस तरह से आप लगाएंगे। ये देखिए, जिस तरह से ब्लाउज़ के आर्म होल में हम डार्ट क्रिएट करते हैं, ऐसा ही डार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। ओनली 1/4 इंच चौड़ाई का डार्ट आप ये लेंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मार्किंग क्लियर नहीं दिख रही है आई थिंक, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा डार्क करती हूँ मैं। ओके, ओनली 1/4 इंच चौड़ाई लेंगे आप। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने अगला वाला पार्ट जो है कटिंग किया हुआ है, पिछले पार्ट पर इस तरह से सेट कर देना है, और पिछले भाग की भी हम कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। ठीक है, प्रॉपरली सेट करें आप लोग। फिर पिछले वाले डार्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी, और नेकलाइन की विड्थ कितनी लेनी है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी होगी। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप लोग नेकलाइन बनाएं, उसकी चौड़ाई बनाएं। ठीक है, हम लोग नॉर्मल जो अपने क्लाइंट्स हैं उनके लिए आउटफिट्स बना रहे हैं। अगर उन आउटफिट्स को भी हम बॉलीवुड स्टार की टेक्निक से बना देंगे, बड़े बड़े गले और चौड़ी कटिंग कर देंगे, विड्थ ज़्यादा लेंगे, तो आपके क्लाइंट जो हैं वापस नहीं आएंगे भाई। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपका क्लाइंट क्या है। ठीक है, कोई सेलिब्रिटी है या नॉर्मल इंसान है। तो नॉर्मल लोगों के लिए नेकलाइन की विड्थ और डेप्थ कितनी लेनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सभी की नेकलाइन की डेप्थ और विड्थ इक्वल हम नहीं ले सकते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया फ्रंट। अब आप लोग देखेंगे विड्थ कितनी लेंगे हम। तो नॉर्मली मैं 2.5 की विड्थ लेती हूँ चौड़ाई, और गहराई तो हमारे पास ऑलरेडी थी। कितनी लेनी है? 6 इंच। अगर आप पेपर पेस्टिंग या बुकरम की हेल्प से बैक नेक बनाएंगे तब आप इसकी विड्थ 2.5 लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर पट्टी की हेल्प से ही बनाने वाली हूँ, तो 1/4 इंच मुझे कम रखनी होगी लेंथ, विड्थ सॉरी। इस तरह से नेकलाइन की आप कटिंग करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और 1/2 इंचेस अब आपको देना है, 1/2 इंच देना है शोल्डर डाउन इस तरह से। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
हम बैक वाली डार्ट किस तरह से लेंगे, तो ये अपेक्स पॉइंट पर डिपेंड करता है। अपेक्स पॉइंट किसी भी लेडी का नॉर्मली 10.5 पर आ जाएगा। ये 44 बस्ट साइज़ है तो हम 10.5 पर इनका बस्ट मान लेते हैं। जैसे बस्ट कम होता है तो अपेक्स पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है, घट जाएगा। ठीक है, इनका हम 10.5 पर मार्क कर लेते हैं। और डिस्टेंस 4 इंच लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक, लाइक अपेक्स टू अपेक्स। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे की ओर ओनली 10 इंच लंबी डार्ट हमने क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम बैक साइड की डार्ट को मार्क कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक 10 इंच, यहाँ से यहाँ तक 10.5 और यहाँ से यहाँ तक 10 इंचेस, इस तरह से। ठीक है, अब 1/2 इंच ये साइड, 1/2 इंच ये साइड, टोटल 1 इंच की हमने ये डार्ट मार्क कर ली है। अब इस डार्ट को लगाने का फ़ायदा क्या है ये भी आप लोग समझ लें ध्यान से। ठीक है, ये वाली दूसरी साइड भी एज इट इज़ हमें मार्क करनी है और दोनों साइड ये डलेगी डार्ट। ठीक है, इस डार्ट से क्या होता है, पीछे की फिटिंग जो है बहुत ही शानदार आती है और एकदम बुटीक स्टाइल कुर्ती आपकी रेडी होगी। और स्पेशली ये डार्ट आप वहाँ ज़रूर लगाएं जिन क्लाइंट्स का टमी हैवी है। ठीक है, तो आगे साइड हम डार्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि उनका टमी हैवी है तो फैब्रिक ज़्यादा ज़रूरत होगी आगे। ठीक है, अगर आगे भी डाल देंगे तो टमी हाईलाइट होने लगेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस डार्ट की इम्पोर्टेंस। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो और लाइव का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।